गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। जगत दीदी की बात कर लेते हैं क्योंकि जगत दीदी के यहाँ फंक्शन था और जगत दीदी एक हफ्ते से इस फंक्शन के बारे में जिक्र कर रही थी, लेकिन थंबनेल और टाइटल को देखकर ऐसे लगता था कि इनके घर में शादी है, क्योंकि इन्होंने टाइटल डाला था कि रस्में शुरू हो गई हैं। तो लोग समझ रहे थे कि 2-3 दिन की रस्में हैं, लेकिन वो सब चीज़ें थी इनके भतीजी के अन्नप्राशन का वो था। लेकिन जगत दीदी आज जब से इनकी शादी टूटी है, कुछ ना कुछ थंबनेल के माध्यम से ऐसा दिखाती हैं कि बस शादी होने वाली है, बस शादी होने वाली है। और शायद इसी वजह से इनके जो व्यूज़ हैं जगत भैया से अच्छे आते हैं, क्योंकि इनकी शादी का सबको इंतज़ार है जो इन्हें प्यार करते हैं। जगत दीदी पर आरोप लग रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी जान के करती हैं, और जो महल के साथ कंट्रोवर्सी किया था इन्होंने जान के किया था, ऐसा लोगों का कहना है। तो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जगत दीदी ने जो महल के साथ कंट्रोवर्सी की थी वो जान के की थी, लाइव में उनको जान के पोक किया था। लेकिन जब जगत जीजा सामने से खुल के आने लगे, सारी चीज़ें रखने लगे, तो जगत दीदी और उनके भाई वहाँ से नरमी बरतते हुए निकल गए, क्योंकि जगत दीदी को कहीं ना कहीं ये आइडिया हो गया था कि अगर और चीज़ें बाहर आएंगी तो मेरी और ही बेइज्जती होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। जैसे महल से इनका रिश्ता 4 साल का है, उनसे ये शादी अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज कर रही थी, या बहुत सारी बातें खुल के आ रही थी। और चैट वगैरह की बातें सामने आने लगी थी जगत भैया की, जो 600 पन्नों की थी। तो इनको लगा कि सही टाइम है, यहाँ से नरमी बरतते हुए निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरी और बेइज्जती होगी। हाँ, उस कंट्रोवर्सी से फायदा इनके भाई को हुआ था, उनके व्यूज बहुत आए थे और इन्होंने उन पे ही वीडियो डाले थे, अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाले थे। तो इससे साफ पता चल रहा था कि इनका जो फंक्शन है उसके पैसे निकालने के लिए इन्होंने अपने भाई के लिए ये कंट्रोवर्सी किया। और जब 2-4 वीडियो अच्छी चल गई तो चुपचाप वहां से खिसक ली। वैसे व्यूज देखा जाए तो जगत दीदी के कम नहीं आते हैं, जगत भैया से अभी भी अच्छे ही आते हैं, पर जो व्यूज और अच्छे आने चाहिए वो कंट्रोवर्सी से आते हैं। और शायद जगत दीदी भी इस बात को समझ गई थी। में जगत दीदी के भाई भी खुल के बोल रहे थे कि अब तो हम खूब पैसे कमाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, सामने वाला एक सबूत देगा तो हम 10 सबूत देंगे, अभी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जैसे ही महल का सबूत आया और जैसे जगत भैया भी थोड़ा बहुत बोलने लगे, वैसे ही जगत दीदी दुम दबा के भाग गई। इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों ने जो वो कंट्रोवर्सी किया था सिर्फ 2-4 वीडियो को वायरल करने के लिए किया था कि मिलियन में व्यूज जाएं। और वैसे देखा जाए तो उस कंट्रोवर्सी तो फायदा हमारे जगत जीजा ले गए, उनके व्यूज अच्छे आए, वैसे इन लोगों के भी ठीक ठाक व्यूज आ गए। तो ये तो बात हो गई पुरानी। लेकिन अब नई कंट्रोवर्सी क्या कर रही है जगत दीदी, ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। जगत दीदी ने एक साड़ी पहनी है, जो साड़ी पहनी है उसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जगत भैया ने गिफ्ट किया है। मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर ने वो क्लिप भेजी है जहाँ पे जगत दीदी के भाभी की एनिवर्सरी है, वहाँ पे उन्होंने साड़ी गिफ्ट किया था जगत भैया ने उनको, सेम कलर का था। जब आप पहली नज़र में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वही साड़ी है जो जगत दीदी ने पहना है। तो फिर मैंने जाके वो वीडियो देखा है तो साड़ी थोड़ी सी चेंज है। ये साड़ी जो जगत दीदी ने पहना है वो जगत भैया ने का दिया हुआ साड़ी नहीं है, इसमें हाथी वगैरह बने हैं। और जो जगत दीदी के भाभी को गिफ्ट किया था जगत भैया ने, कलर तो सेम है, सिल्क की साड़ी वो भी है, बहुत सारे डिजाइन भी सेम मिल रहे हैं। इस वजह से सब्सक्राइबर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जगत भैया के दिए हुए गिफ्ट को ही जगत दीदी ने पहना है, क्योंकि इधर जो घड़ी पहनी है वो जगत जीजा ने इनको गिफ्ट किया था तो उसको पहना है। तो सबको ये लग रहा था कि जगत भैया ने जो साड़ी दी है वो पहन ली है, जीजा का दिया हुआ घड़ी लगाकर रील बना रही हैं, वो भी रोमांटिक गानों पे। तो लोगों को लग रहा है कि फिर से जगत दीदी दोनों लड़कों को बेवकूफ़ बना रही हैं, दोनों को गिफ्ट पहनकर खुश कर रही हैं। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ रोकना चाहूँगी कि जो चीज़ नहीं की है जगत दीदी उसका आरोप हम नहीं लगा सकते हैं। घड़ी तो जगत जीजा की दी हुई पहनी है, लेकिन जो साड़ी है वो बहुत कन्फ्यूज कर रही है आप लोगों को। तो इसीलिए मैंने बार बार अच्छे से वीडियो चेक करके देखा है वो गिफ्ट वाली, तो वो साड़ी और ये साड़ी अलग है। तो साड़ी उन्होंने जगत भैया की दी हुई नहीं पहनी है, जबकि उन्होंने खुद की वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है उस साड़ी को लेकर कि वो अपनी बेटी के बर्थडे पर पहनने के लिए लेके आई थी, पहनी नहीं थी, इस वजह से अपनी भतीजी के अन्नप्राशन में वो पहन रही हैं। लेकिन कलर देख के लोग थोड़ा सा गलतफहमी ले लिए कि साड़ी जगत भैया ने दी थी। हाँ, साड़ी जगत भैया ने उनकी भाभी को सेम कलर की दी थी, शायद हो सकता है कलर की वजह से पहन लिया हो कि जगत भैया को ये कलर पसंद हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन साड़ी सेम नहीं है, यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं, घड़ी सिर्फ जगत जीजा की पहनी है। और उस घड़ी को पहनकर और हाथ को दिखाकर हाईलाइट कर कर घड़ी को उन्होंने एक रील बनाया था ताकि लोगों को दिखे कि ये मैंने जगत जीजा की दी हुई घड़ी पहनी है। और उस पे गाना भी रोमांटिक था कि सजना आ जाओ 1 2 4 कर ले, ऐसे गाना करके था।
तो उस गाने की वजह से लोगों की निगाह गई, क्योंकि गाना तो रोमांटिक था, उस पे जगत जीजा की दी हुई घड़ी थी। अब जो लोग अभी भी चाहते हैं कि जगत जीजा से इनकी शादी हो जाए, तो लोग उस रील पे जाके कमेंट करने लगे इंस्टा पे। तो वहाँ पे कमेंट्स को उन्होंने होल्ड कर दिया है और यूट्यूब पे कमेंट्स हटा दिए हैं। तो यहाँ पे जगत दीदी क्या करना चाहती हैं तो नहीं पता है। क्यों घड़ी को बार बार हाईलाइट कर रही थी, क्यों जगत जीजा की दी हुई घड़ी पहन रही थी, जबकि जगत जीजा ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा है उनके भाई के लिए कि आप कोई अच्छा सा लड़का देखिए और अपने बहन की शादी करिए, उनका डिप्रेशन दूर हो जाए। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो जिस हिसाब से जगत जीजा पर आरोप लगा रही थी जगत दीदी की, वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरे फोटो को इधर उधर किए हैं, जो कुछ इन्होंने जगत भैया के साथ अतरंगी फोटो खिंचाई है प्यार मोहब्बत में आके, उसी फोटो की बात कर रही थी। उस टाइम जगत जीजा पर बहुत ही आरोप लगा रही थी और जगत भैया को क्लीन चिट दे रही थी। लेकिन जब जगत जीजा अपना सबूत लेके आए, सब कुछ लेके आए, तो जगत दीदी नरमी बरत दी और जगत दीदी के भाई ने भी उनकी तारीफ करना शुरू कर दी जगत जीजा की कि वो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तब लोगों को लगा कि शायद ये तीनों मिल गए हैं और जगत जीजा जगत दीदी से शादी अभी भी करना चाहते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता है, जगत जीजा क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगा, इनकी शादी किसी और से करा दो ताकि ये डिप्रेशन से बाहर निकल जाएं। लेकिन हो सकता है जगत दीदी खेल रही हूँ, वो जानबूझ के जगत भैया को चिढ़ाने के लिए वो घड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि जगत भैया चिढ़ गए थे। जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब जगत भैया ने बोला था कि जगत जीजा और जगत दीदी मिले हुए हैं, जान के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जगत दीदी अभी भी रिंग पहनी हुई है एंगेजमेंट की। तो झूठ मूठ का ये लोग बोल रहे हैं कि एंगेजमेंट टूट गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनकी एंगेजमेंट नहीं टूटी है, ये लोग शादी कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट जगत भैया ने दिया था। उस टाइम पे जगत भैया को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया था उनकी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए ही किया था, क्योंकि जगत भैया जगत दीदी को खोना नहीं चाहते थे। अब हो सकता है कि जगत दीदी उनको जान के चिढ़ा रही हूँ कि देखो भाई, तुमने ऐसा कुछ किया मेरे साथ, मैं अभी भी जगत जीजा के टच में हूँ, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अभी भी मैं उनकी घड़ी पहन रही हूँ, ऐसा कुछ दिखाने के लिए कर रही हैं, ऐसा सब्सक्राइबर का कहना है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो उन्होंने कमेंट्स को ऑफ कर दिया। अब जगत दीदी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इतने बड़े फंक्शन पे जगत जीजा का घड़ी पहनना, जबकि जगत जीजा को इतना उल्टा सीधा बोला था, कंट्रोवर्सी कर रही थी कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो जब जो इंसान इतना बुरा है, उसी का दिया हुआ सामान कोई क्यों पहनेगा। उस घड़ी को पहनने का दो कारण हो सकता है और उसे हाईलाइट करने का भी दो कारण हो सकता है, क्योंकि जगत दीदी बहुत ही समझदार है कि कब क्या करना उनको अच्छे से पता है। तो हो सकता है वो जगत जीजा को लुभाना चाहती कि भाई देखो, अभी भी मुझे तुम्हारी कदर है, तुम्हारे दिए हुए सामान की कदर करती हूँ, पहनती हूँ, जो कुछ हुआ है माफ करके शादी कर लो। या तो ये चल रहा है उनके मन में, या ये हो सकता है कि वो जगत भैया को जलाना चाह रही, क्योंकि जगत भैया जब भी कुछ देखते हैं इनके हाथ में जगत जीजा का, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। और आप लोगों ने कंट्रोवर्सी के टाइम देखा ही कि वो टॉपिक से हटके उनके एंगेजमेंट रिंग पर बात कर रहे थे कि वो एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनी है, उनकी अपनी मर्जी है, वो एंगेजमेंट रिंग पहने ना पहने, उसमें जगत भैया को क्यों चिढ़ना चाहिए। लेकिन वो चिढ़े तो इससे मतलब है कि वो जगत भैया को फर्क पड़ता है जगत दीदी से अभी भी। और वैसे कॉपी करने की बात भी आ रही है कि जगत दीदी ने जगत भाभी की हेयर स्टाइल को कॉपी किया है, क्योंकि बीच मांग से वही ज्यादातर हेयर स्टाइल बनाती हैं और बाल खोल के रखती हैं। तो चलो कॉपी की है कि नहीं की है, लेकिन जगत भाभी भी उनकी कॉपी करती हैं, ऐसा इल्जाम जगत दीदी के सब्सक्राइबर भी लगाते हैं। जगत दीदी के सब्सक्राइबर भी बोलते हैं जगत भाभी को कॉपी करती हैं जगत दीदी को। जैसे रेड टॉप पहना था इन्होंने जब बारबेक्यू में गई थी, तो वहां पे जगत दीदी उसके एक दिन पहले रेड साड़ी में रील बनाई थी। तो लोगों का कहना है कि रेड साड़ी में उनको देखकर ये जलने लगी, इसी वजह से रेड कलर का कपड़ा पहनकर ये भी जगत भैया को लुभा रही हैं। वैसे पर्पल साड़ी का भी बवाल मच चुका है। जब पर्पल साड़ी जगत भाभी पहनी तो पर्पल कलर का सूट भी जगत दीदी ने डाल दिया कम्युनिटी में। तो इन दोनों का चलता रहता है और पता ही नहीं चलता कौन किसको कॉपी कर रहा है। पर देखा जाए तो जगत दीदी सुंदर लग रही थी। हाँ, हेयर स्टाइल मुझे थोड़ी सही नहीं लगी उनपे, हेयर स्टाइल उनपे जूड़ा अच्छा लगता है या बालों को थोड़ा बना के रखती हैं तब अच्छी लगती है, फिर भी अच्छी लग रही थी।